नाचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं और नींद बहुत गहरी आती है और सुबह जब उठे तो फ्रेशनेस के साथ उठते हैं। ये सब लोगों ने गौर किया, नवरात्रि के 9 दिन सब लोग नाचते हैं, रात के 12-1 बजे तक लोग नाचते हैं, लेकिन बाद में सो गए। उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो वो कोई वैसा रूटीन तोड़ के नहीं उठ रहे कि सुबह 9 बजे उठेंगे। रूटीन तो उसी हिसाब से चलता है, लेकिन फिर भी सुबह में तो फ्रेशनेस ही रहती है। तो नींद को गहरा करने के लिए ये रोज रात को नाचने से नींद गहरी हो सकती है। और ये सबसे ज्यादा अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सबका दिमाग, लैब ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी गैजेट के साथ है, हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो गैजेट के साथ है, मतलब टेक्नोलॉजी के साथ हर पल जुड़े हैं। और सबके साथ देखा जाए तो लॉजिकल ब्रेन का उपयोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं। हम स्पिरिचुअल तौर पे हम प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो राइट ब्रेन का नरिशमेंट तो है। लेकिन क्या आज हम देखें तो पूरी बॉडी को हम पूरे दिन में बहुत ज्यादा हिलाते हैं क्या? नहीं हिला पा रहे हैं ना उतना। तो हम क्यों ना रोज शाम को सोने से पहले मैं तो कहूंगा सिर्फ 10 मिनट ही नाच लो। कर सकते हैं सब लोग, आज का होमवर्क थोड़ा अलग है। नाचने से होता क्या है, तो एनर्जी अपनी जो सारी कुछ जो एनर्जी वो अपलिफ्ट हो जाती है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है। इसलिए तो नवरात्रि के दिनों में, खास करके गुजरात में देखे तो नवरात्रि के दिनों में लोग गरबा खेलते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी जो डाउन की ओर थी तो उसको वहां से सीधा ऊपर की ओर मोड़ा जाए। देवी उपासना में क्या होता है कि एनर्जी को अपलिफ्ट करना, एनर्जी को तो ये ऊपर ले जाना है ना। तो सिर्फ खा के ही थोड़ी एनर्जी ऊपर की ओर मुड़ती है। नाचते हैं तब भी तो हम काफी प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग किसी की शादी में भी नाचते हैं तो आधा 1 घंटा नाच लेते हैं, लेकिन कोई एनर्जी डाउन होती हुई महसूस, अब पसीना जरूर आता है लेकिन एनर्जी नाचने में डाउन नहीं होती है। तो रोज नाचने के ये सारे बेनिफिट है। और आयुर्वेद के हिसाब से रोज, जैसे अपने ये पूरा जो दिन है ना 24 घंटे, उसके अंदर कुछ कुछ आवर्स को साथ में जोड़ के वहां पर बाय नेचर क्या हमें सपोर्ट करता है, तो उस हिसाब से देखे तो अर्ली मॉर्निंग 3 से 6 या 4 से 6, देख लेते हैं, 2 से 6, ये जो 4 घंटे है ना, सुबह 2 से लेके 6 अर्ली मॉर्निंग, ये होता है कि हम प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम प्राणायाम करें, ध्यान करें, कुछ मंत्रोच्चार चैंटिंग करें, कुछ होमाज है जैसे अग्निहोत्र अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के आसपास होता है। तो ये जो सारे पहलू है, कुछ विद्या ग्रहण करने के लिए जो भी कुछ काम करना है वो अर्ली मॉर्निंग 2 से 6, ये 4 घंटे हैं। उसके बाद 6 से 10, ये जो 4 घंटे है ना, उस समय आप नेचर को अच्छे से देखो, नेचर के साथ जुड़ो तो आपको नए नए आइडियाज, चाहे वो आसमान में खुले पंछियों को उड़ता देख लो, आप खेत में चले जाओ, गौशाला में चले जाओ, पशुओं के साथ रह लो, तो नदी किनारे जाके बैठ लो, तो नेचर के साथ किस समय पे रहते हो तो वहां पर आपको क्रिएटिव आइडियाज मिलते हैं। आज भारत के अंदर देखा जाए तो वैसे क्रिएशन सबके अंदर है, लेकिन जो सोसाइटी को उपयोगी हो वैसा क्रिएशन बहुत ही कम। काफी कुछ सालों से देखे तो भारत के अंदर कोई वैसे वैज्ञानिक शोध संशोधन नहीं हुए, क्योंकि हमने नेचर के साथ रहना ही छोड़ दिया। फिर न्यूटन को वो प्रिंसिपल कब समझ में आया, जब एप्पल सर से गिरा, तब सर पर गिरा तब ना। तो नेचर के साथ था। तो जितनी भी खोज हुई है वो सारे कुछ नेचर को देखते हुए हुई है। मशीन को देख के हम कुछ संशोधन नहीं कर सकते कभी भी। दूसरा है कि ये 6 से 10, ये जो टाइम जोन था, उसके बाद 10 से लेके 2, ये 4 घंटे है अर्थोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए। यही 4 घंटे पैसे लोग कमाने के लिए पहले निकलते थे भारत के अंदर। फिर भी भारत का नाम क्या था, सोने की चिड़िया। यहाँ पर समृद्धि इतनी थी कि कोई गरीबी नहीं था, कि वैसा कोई
एक अभी क्या है कि जितने लोग अमीर है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, और कुछ गरीब है वो बहुत ही ज्यादा नीचे, मतलब खाना भी नहीं मिल रहा। लेकिन पहले भारत की समृद्धि क्या थी कि सब अमीर थे, कोई गरीब था ही नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने जो रिसर्च किया था भारत की एजुकेशन सिस्टम या किसी पर भी, तब उन्होंने पूरा डेटा निकाला, तब उन्होंने उसके ऊपर राइटिंग में लिखा हुआ अभी भी डेटा है कि भारत के अंदर हमें एक भी गरीब नहीं मिला। पूरे भारत के हर गांव में घुमाए, एक भी गरीब भिखारी नहीं मिला, एक भी भिखारी नहीं। और यहाँ पर हम देखें तो सब भिखारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है। कोई तो कर्ज है ही हमारे ऊपर। तो मतलब क्या वैसा था कि भारत इतना ज्यादा समृद्ध था, तो वहां पर सिर्फ 4 घंटे लोग पैसे कमाते, फिर भी इतनी समृद्धि थी। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम और शाम से सुबह, मतलब 2400 घंटे में अगर मौका मिले तो हम एक घड़ी ना छोड़ कि पैसा कहाँ से मिल रहा है वही हम रास्ते पे चलते रहे। मिनिमम लोग 8 से लेके 12 घंटे तक मिनिमम इतने अवर्स दे रहे पैसे कमाने के लिए, फिर भी समृद्धि तो कहीं पर दिख नहीं रही है। और वो समृद्धि हर स्तर पर थी, वैसा नहीं कि सिर्फ धनलक्ष्मी थी, आठों लक्ष्मी हर किसी के घर पे थी, इसलिए तो कोई गरीब नहीं था, न भिखारी था। तो ये 4 घंटे थे कि जहां पर एनर्जी, जो पूरी सृष्टि के अंदर जो एक एनर्जी है उस अवर्स की, वो उस लक्ष्मी को हमें अवकारित करे उसके लिए थी, कि हम उसके लिए पैसों के लिए लगे। उसके बाद में है कि दोपहर को 2 से लेके 6, ये जो 4 घंटे है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आत्मचिंतन के लिए। जो तत्व ज्ञान के जो भी सवाल है उसके ऊपर टाइम निकाल, उसके ऊपर संभाषा होती थी कि प्रेम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, इसके ऊपर संभाषाएं होती थी। सब लोगों ने जोधा अकबर मूवी देखी है, तो उस मूवी के अंदर जो 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 अकबर है, ऋतिक रोशन, वो उनके मौलवियों को पूछता है भाई प्रेम क्या है। तो उनके यहाँ पर भी ये सिस्टम तो है कि तत्व चिंतन की संभाषाएं वहां पर तब भी होती थी, और आज अगर हम नहीं करें तो हमें भी करनी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग के अगर जिन लोगों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, या तो ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्कशॉप किया है, तो जो आपको सवाल पूछे गए थे वही सवाल अगर आप रोज अपने आप को पूछते हो, तो आपके जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। रोज आप क्या इसके लिए 5 मिनट 10 मिनट मिनिमम इतना टाइम भी निकाल रहे हो क्या? मैं कहूंगा कि अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हो तो फिर भी आप टाइम निकाल रहे हो क्या इस सवाल के लिए? अपने कितने एडवांस किए वो भूल जाओ, इस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम निकाला। मेरे सामने जुरानी जी, टिक्कू भैया है और नीतू आर्या है, ये दोनों स्क्रीन में सामने दिख रहे हैं, और ये दोनों आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है। आप टाइम निकाल रहे हो क्या इस क्वेश्चन के लिए? तो भाई, आर्ट ऑफ लिविंग का इस कोर्स का पहले नाम क्या था? बेसिक कोर्स, मतलब कि यही है कि जो हमें जमीन से मजबूती देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर टाइम नहीं निकाल रहे हो तो वो क्वेश्चन फिर से अपने मैन्युअल से निकाले, याद है तो फिर से लिखे, और रोज इसके ऊपर आप खुद मनन करें, खुद मनन करें। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर रोज डिफरेंट है। गुरुजी ने दिया है या तो हम टीचर है लोगों को बता रहे, वो अलग है, लेकिन रोज अपने आप से पूछे कि मैं कौन हूं। आपकी एनर्जी कभी डाउन हो ही नहीं सकती। मैं कहाँ आया, कहाँ से आया हूँ, आप अपने सोर्स को ढूंढ रहे हो, आपकी एनर्जी कभी डाउन हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अपने सोर्स को ढूंढ रहे हो। तो ये 4 आवर्स थे जो अपने आप के लिए निकालने थे कि हमारी यात्रा कहाँ की ओर है। हम यहाँ पर आए थे दिल्ली जाने के लिए, लेकिन हमने ट्रेन पकड़ ली है यहाँ से हमने महाराष्ट्र की, तो पहुंचेंगे क्या? तो ये सवाल इसीलिए तो रोज पूछने कि हमारा रास्ता किस ओर है, वो तो क्लियर हो। तो ये 4 घंटे थे कि खुद के लिए टाइम निकाले, तत्व चिंतन करें। उसके जो बाद के जो 4 आवर्स थे, 6 से 10, यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आउटडोर्स गेम खेले, या तो नाचे या तो सिंगिंग करें। या तो आप क्रिकेट खेल सकते हो, बास्केटबॉल, या जो भी आउटडोर्स गेम है। अभी कोविड है तो बाहर प्रोटोकॉल की वजह से हम बाहर ना निकले, इट्स ओके, तुम नाच तो सकते हैं घर के अंदर।
हम गा तो सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरे दिन में जो हमने एक्टिविटी की है ना, वो अपने लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करते हुए हमें सारा कुछ करते जाना है। तो पूरे दिन में जो हमने जो भी दिमाग दौड़ाया, लेफ्ट ब्रेन का यूज किया, तो बाद में राइट ब्रेन को भी नरिशमेंट उस हिसाब से दे कि वो बैलेंस में हो, फिजिकल एक्टिविटी भी उसके साथ जुड़ जाए और हमें गहरी नींद में जा सके। तो नॉर्मली जहां पर भी साउथ कल्चर देखे तो नॉर्मली वहां पर सिंगिंग सीखना एक कंपलसरी है, लड़का हो या लड़की, या तो नृत्य, दोनों में से एक कला तो वहां पर अभी भी लोग सीखते हैं। और कभी कभार हम बैंगलोर आश्रम जाए तो जब बैंगलोर आश्रम ओपन था, गुरुजी जब वहां पर हो, तो उनकी प्रेजेंस में या तो सिंगिंग का या तो नृत्य का प्रोग्राम होता ही है। ये सब लोगों ने गौर किया है ना। तो गुरुजी वो करवा रहे हैं, वहां से सीखा क्या कि हम कर रहे हैं क्या? गुरुजी जब कहते हैं ना कि भाई आप सत्संग में गाते हो तो आप कितना सुर वाला या बेसुरा गा रहे हो वो ना देख, आप गा रहे हो क्या, पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या, सिर्फ इतना ही देखना होता है। तो उससे ही हमारा लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बैलेंस होगा, उससे ही अपनी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाएगी। और बाकी जो 4 घंटे है ना, वो सोने के लिए कंपलसरी है, रात को 10 से 2 मिनिमम। ये 4 आवर से जो सबको सोने की जरूरत रहती है। लेकिन हमने यहाँ से क्या कर लिया है कि रात को 12-1 बजे तक जागते हैं, सुबह 8-9 बजे तक सोते हैं। नेचर, सूरज कब दिखता है, वो कब निकला कब गया वो किसी को दिखता नहीं, क्योंकि ऑफिस वर्क है। सूरज निकला तब हम सोए हुए थे, जब हम तैयार हुए और निकल गए ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस के लिए कार के अंदर, तो सूरज दिखा ही नहीं। शाम को घर रिटर्न आया 8-9 बजे, तब सूरज तो अस्त हो गया था। तो हम नेचर के साथ कितना जुड़ रहे हैं? जो अभी बच्चे हैं वो भी नेचर के साथ जुड़ रहे हैं क्या, वो तो पहले देखे। हम जब छोटे थे तब तो थोड़ा बहुत नेचर के साथ था, कि पेड़ के ऊपर कभी कभार चढ़ना भी होता था। जो लोग गांव में रहे हैं, मेरा बर्थ तो सूरत नहीं रहा है, फिर भी हमने बचपन में किसी का जो भी पेड़ थे आम के वगैरह, उसके ऊपर तो हम भी चढ़े हुए हैं। लेकिन अभी के बच्चे नेचर, तो एक लय जो बात है, लय के साथ जुड़ना। तो लय के साथ जुड़ना, तो इस अवर्स को हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अभी तो ये काफी अच्छे से नॉलेज सेशन सेट हुआ है कि 2 से 4 का जो 2 से 6 का जो टाइम था, तो ये आधा घंटा है कि जो हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को देख रहे हैं। हम क्या है उसके साथ अनजाने में भी आप वहां पर जुड़ ही रहे हो, बांसुरी का म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ मंत्रोच्चार का चैंटिंग कर रहे हो, कुछ प्राणायाम भी सीख रहे हो। तो ये सारा कुछ अपने आप की खोज के लिए तो है। और इस समय पे ये जो समय है ना, यही समय आपको बेनिफिट देता है। इस समय पे वो क्वेश्चन ज्यादा दिमाग में घूमते हैं अगर आराम से बैठे तो ये जो टाइम जोन है, ये बाय ऋषि मुनियों ने अच्छे से लिखा हुआ टाइम जोन है कि इस टाइम जोन के अंदर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो नेचर हमें सपोर्ट करता है पूरी जिंदगी को अच्छे जीने के लिए। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरे टाइम के हिसाब से अभी से काम में जुड़ जाओ, ये होमवर्क नहीं है। वरना यहाँ पर लोगों को परेशानी हो जाएगी कि हम तो पैसे कमाने के लिए 8 घंटे रोज का शेड्यूल है, तो अभी से 4 घंटे कर ले, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। रोज 4 घंटे मॉर्निंग में नेचर के साथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप उस काम को उस टाइम के अंदर करना सोच लो। पैसे कमा रहे हो तो इस टाइम के अंदर टाइम दे। आप नेचर के साथ जुड़ना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 10 का टाइम नेचर के साथ आधा 1 घंटा जितना भी रह सकते हो, टेरेस पे चले जाए, बालकनी में चले जाए। अभी क्योंकि बाहर ज्यादा घूमने की परमिशन तो है नहीं, और बाहर निकले भी तो मास्क जरूर लगाए। तो एक होमवर्क आज का सबको याद है, नाचने का। और ये मैंने काफी मेरे पेशेंट को प्रिस्क्राइब ऑलरेडी करके लिखा हुआ होमवर्क है, और उन सब ने ये बेनिफिट बताया कि इसके बाद हमें गहरी नींद आई है। और उनमें से कुछ लोग तो वैसे हैं कि जो साइकियाट्रिक मेडिसिन काफी सालों से ले रहे थे, क्योंकि साइकियाट्रिक मेडिसिन लेते हो तो नींद कभी खत्म होती ही नहीं है ना, क्योंकि नींद की गोली की इफेक्ट पूरे दिन भर रहती है। तो उन्होंने ये बताया कि वो गोली खा रहे थे फिर भी उनकी नींद कंप्लीट हो गई। उस मेडिसिन के इफेक्ट को भी उन्होंने काफी कुछ कम कर पाया। ये जो पूरे दिन जो बंदा सोया हुआ रहता था,
रात को प्रॉपर नींद नहीं आ रही थी, तो उनको गोली लेने के बाद भी ये सिम्टम्स तो थे। फिर भी ये साथ में ये 10-15 मिनट नाचने का पहलू जोड़ा, तो उनको गहरी नींद आई और पूरे दिन फ्रेश भी रहे। और धीरे धीरे यही ऐसे ही छोटे छोटे प्रयोजन को ऐड करते हुए उनकी काफी ज्यादा कुछ जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की मेडिसिन चल रही थी सालों से, वो छूट भी गई। तो सब लोग कर सकते हैं क्या? क्योंकि आज सोना काफी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि रात को सोने गए और किसी ने कॉल कर दिया कि कोविड बन, वो उसी किसी को कोविड आ चुका है जो फैमिली में है, तो रात को नींद नहीं आएगी, दिमाग उसी के ऊपर घूमता रहता है कि उनको क्या होगा, कैसे होगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल के अंदर बेड ढूंढे लोग लोग पता चले कि कोविड है तो पहले तो ये इंक्वायरी कर लेते कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है, ऑक्सीजन वाला बेड मिलेगा या वेंटिलेटर के साथ मिलेगा। जिनके पास सुविधा है वो इतनी सारी तैयारियां कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को डर ही इतना है कि बाद में जब जरूरत होगी तो बेड मिलेगा या नहीं। और हमने तो डर की वजह से लोगों को यहाँ तक देखा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आपको बेड की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग क्या कहते हैं पता है कि डॉक्टर आपके पास बेड है ना, आपके जितने पैसे हम दे रहे हमें यहाँ पर सुला दो। जितने लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं थी उन लोगों ने भी वैसे बेड एक्यूपाइड करके बैठे हुए हैं और पहले बैठे हुए थे, कि जिनको जरूरत थी उनको बेड ही नहीं मिले। क्योंकि वो बंदे ने क्यों बेड रिजर्व करके बेड लेटा हुआ है वहां पर, क्योंकि उनको डर है कि जब मुझे अगर बाय चांस अगर ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हुई तो मुझे बाद में ऑक्सीजन वाला बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ रहे हो क्या? कि भय की वजह से लोगों ने सारे इंस्ट्रूमेंट घर तक ले आए। हाँ, एज ए मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी ऑक्सीमीटर नहीं है, थर्मोमीटर भी नहीं है, वेट स्केल घर पर नहीं है, क्लिनिक पर इसलिए रखा है कि लोगों को लगे कि डॉक्टर के पास गए थे ऐसा कुछ तो लगे, क्योंकि मेरे क्लिनिक पर न स्टेथोस्कोप है न बीपी इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर जैसे न कपड़े पहनता हूँ न डॉक्टर जैसी बातें करता हूँ। तो आए तो उसको कुछ तो देखे कि हम क्लिनिक पर गए थे, तो इसलिए वेट स्केल रखा है। लोग आते हैं खुशी खुशी में, कहता हूँ चलो वेट करो। तो आज मैंने देखा है कि सबके घर पे थर्मोमीटर आ चुका है, ऑक्सीमीटर आ चुका है, वेट स्केल तो वजन काटा तो काफी सालों से लोगों के घर पर है, बीपी इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। तो मैं कहूंगा कि हाँ, अगर आपको जरूरत है तो उतने दिन ही आप उस इंस्ट्रूमेंट के साथ रहे, बाद में वो ऑक्सीमीटर घर से बाहर निकाल दे, घर पर न रखे, क्योंकि बाद में वो एक साइकिक प्रॉब्लम हो शुरू हो जाती है। वो बंदा फिर भी हर 2 घंटे में, दिन में 2 बार वो चेक करता रहता है कि मेरा ऑक्सीजन अब तो सही है ना, और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी शूट अप हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा भी कम दिखा तो ब्लड प्रेशर वैसे ही बढ़ जाता है, यार ये 93 कैसे आ गया, 1 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा। तो मेडिकल गैजेट हॉस्पिटल पर सही है, घर पर बहुत जरूरत हो तो ही रखें, क्योंकि है ना, कुछ हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, घर घर है, उसको हॉस्पिटल न बनाए। रेस्टोरेंट में खाने वाली चीजें रेस्टोरेंट में जाके खानी चाहिए, उसको घर पर नहीं बनानी चाहिए। मेरे क्लिनिक पर कोई बंदा कहे कि मैं पूछता हूँ कि भाई कल क्या खाया था, अगर बोल दे कि पानी पूरी, तो वो प्यार से हंसते हुए कहता है कि डॉक्टर हमने तो घर पे बनाई हुई खाई। तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि भाई घर पे बना के क्यों खाए, पानी पूरी खानी है तो बाहर जाके खाए। बाहर जाके खाते हैं तो मैक्सिमम 5 से 10 पूरी खाई जाती है, और घर पे बना के खाए तो 20-30। और नॉर्मली हमने देखा है कि पानी पूरी घर पे बने तो मिनिमम 2 टाइम चलती है, या तो मसाला बच गया या तो पूरी बच गई या तो पानी बच गया, दोनों तीन में से एक बच गया तो बाकी 2 चीज हम बना लेते हैं या तो ले आते हैं, करते हैं सब लोग। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो रेस्टोरेंट में या तो बाहर जाके जो टेस्ट करने लायक जो चीज है ना, भाई हाइजेनिक कितना है नहीं है वो मत पूछो, क्योंकि घर पे बनाए तो मटेरियल वही यूज करते हैं, और बाहर मार्केट के अंदर हाइजेनिक स्टोर काफी है। सूरत के अंदर हम जाए तो गणगौर का स्टोर हम कह सकते हैं ना कि हाइजेनिक है, कैलाश का स्टोर कह सकते हैं ना कि हाइजेनिक है, हर एरिया में है। तो हाइजेनिक वाले स्टोर पर जाके खाओ ना।
आपको लगता है कि रोड पे वैसे ही नहीं खानी है तो, लेकिन घर पे बना के खाते हो तो क्वांटिटी कितनी होती है वो तो देख लो। तो जो चीज टेस्ट करने लायक है उसका टेस्ट ही करें, उसको पेट भर के न खाए। गलती यहाँ पर ही हमने की है भोजन के अंदर, जो पेट भरने लायक था वो छोड़ चुके हैं, जो टेस्ट करने लायक थे उसी से हम पेट भर रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं कि लड्डू परोसा जाए तो 4-5 लड्डू खा ले, बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन कहे कि आपको पिज्जा परोसा जाए तो वो खा सकते हैं। तो टेस्ट करने लायक क्या था और खाने लायक क्या था, हेल्दी क्या था? किसी ने भी कमेंट में लिखा था कि भाई 3 लोगों को एक साथ में कोविड पॉजिटिव आया और डरे नहीं तो ठीक हो गए। तो भाई ये सारी चीजें जो है वो हम समझे कि हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी अगर घर पर है तो अगर आपको कोविड हुआ है तो उसको भी समय अंतराल पर चेक करें, उसको बार बार चेक ना करें। अगर आपको ठीक हो चुके हो तो वो गैजेट आपके नजदीक में जितने रिलेटिव हो उसको किसी को कोविड हो तो उसको दे आए, आपके घर पर ना रखे। बाद में थर्मोमीटर भी जिसको जरूरत है उसको पहुंचाए, क्योंकि आज मार्केट के अंदर वो भी काला बाजार हो रहा है। थर्मोमीटर नहीं मिल रहे, ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहे तो उसके दाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि सबके घर पे ऑक्सीमीटर आ चुके हैं। अभी इंडिया के अंदर आबादी कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। सबको ऑक्सीमीटर कैसे प्रोवाइड करेंगे भाई? तो ये छोटे छोटे पहलू है कि जो हमें डरा रहे हैं, उससे भी हम बचे। लेकिन एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है कि नाचे। जो कल कहा था ना कि एक भय है, तो उससे बचने के लिए हम कर सकते हैं कि हम बांसुरी को सुने। लेकिन फिर भी अगर एनर्जी डाउन की वक्त हो चुकी है, उसको अपलिफ्ट करनी है तो नाचो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सारी महिषासुर वहां पर ही मर जाएगी, नाचो। शिव को जब भी ऐसा लगा कि समाज के अंदर, सृष्टि के अंदर कुछ भी सेटलमेंट बिगड़ चुका है, तब उन्होंने तांडव किया है, किया हाँ या ना, और उसके बाद सब कुछ सेटल हुआ है। एक स्टोरी है, अपस्मार करके जो डिसीज है, वो अपस्मार करके एक राक्षस है, और उसका जो डिसीज है ना उसके अंदर नॉर्मली हमें एक ही सिम्टम्स पता है, खैंच आती है। खैंच सिम्टम से उसको डिसीज का नाम दिया गया एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज अ सिम्टम्स नॉट अ डिसीज। खैंच काफी सारे डिसीज थे, लेकिन एपिलेप्सी डिसीज क्या है कि वो 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए या 5 घंटे के लिए या 5 दिन के लिए उनके साथ जो घटनाएं हुई वो उनको बिल्कुल पता न रहे। अपगतो स्मृति, यानी कि जो उसके साथ में जो घटनाएं हुई वो मेमोरी लॉस, उस समय का जो टाइम जोन था उसको बिल्कुल याद नहीं रहता। इसलिए आप गौर करना, जितने लोगों को खींच आती है तो उस समय उस टाइम जोन के अंदर 5 मिनट रही तो उस 5 मिनट के साथ उनके साथ क्या उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। उनसे पूछे कि भाई उस समय क्या हुआ था, तेरे आसपास कौन थे, उनको बिल्कुल पता नहीं। भले उनकी आंखें खुली फिर भी उनको पता नहीं है। उसके पास में हमने काफी कुछ बोला, बातचीत की, उन्होंने काफी कुछ आंसर भी दिए उस दरमियान, लेकिन उनको याद नहीं होता। तो ये अपस्मार करके जो राक्षस था ना वो बहुत ही नट था, सबकी ऐसी स्मृतियों को ग्रसित करता था। तो ऐसी घटना जो स्टोरी है उस हिसाब से उन्होंने पार्वती जी के साथ एक बार ऐसी घटना कर ली कि उन्होंने पार्वती जी की स्मृति को ग्रहण कर लिया। उनको याद ही नहीं रहा कि मेरे पति कौन है, शिव को भी भूल चुके, अपने बच्चे गणेश को भी भूल चुके, कार्तिक को भूल चुके, सबको भूल चुके। तब उस असुर को मारने के लिए शिव ने फिर से नृत्य किया था। तो मतलब नृत्य काफी सारे डिसीज का सॉल्यूशन भी है। तो हम सब लोग कर सकते हैं क्या रोज? इसमें या ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इसमें वेस्टर्न कल्चर वाला डांस नहीं करना है, क्योंकि उसके कोई साइंटिफिक बेनिफिट नहीं। हाँ, सिर्फ कमर थोड़ी पतली होती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर डांस में कमर थोड़ी हिलती है ज्यादा। लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल जितने भी डांस है उसमें
पैर थरकने की मूवमेंट है। तो बहुत ज्यादा नाचना न आता तो कोई बात नहीं, धर्मेंद्र की तरह ही नाच लेना। हमें तो पैर ही पछाड़ना है ना, तो धर्मेंद्र का डांस तो वही था ना कि सिर्फ पैर पछाड़ता रहता था एक जगह पे खड़ा रह के। तो उसी हिसाब से 10 मिनट करेंगे क्या आज का ये होमवर्क? ओके। तो दीदी है क्या, नीतू दीदी? हाँ भैया। दीदी तो कल जो हमने कहा था कि वो हुंकार वाली प्रोसेस सबको सिखानी है, सिखाई क्या? एक सेकंड भैया। हाँ भैया। कल जो हमने कहा था हुंकार वाली प्रोसेस सबको सिखानी है, वो हाँ सिखाई भैया, मैं क्या? संयम कोर्स में थी, मैं खुद ही लेट आई हूँ आज। ओके। संयम तो रिकनेक्ट कर रही हूँ। तो कल है ना, ये बांसुरी म्यूजिक 10 मिनट पहले बंद कर देना। हाँ भैया, और कल कर लेंगे। एक प्रोसेस सिखा देंगे, और दूसरा है कि ये जो नाचने का एक्सपीरियंस है ना, वो कल के और आने से पहले यही सुन लेंगे। हाँ जी, और ये एक्सपीरियंस है ना, हाँ, आपको किसी को ये नहीं कहना है कि आप किसको शेयर करना है। आपको मन चाहे उसको आप अनम्यूट कर देना, उसको कहना कि आपको सुनाना है आपका अनुभव। अगर वो कहे कि हमने नहीं किया है होमवर्क, तो उसको वहां से आउट कर सकते हैं। ठीक है भैया। ठीक है। वो लाइव सेशन में जाके देख लेंगे, जूम से उसको तो आउट कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना, कि होमवर्क न करे तो उसको हम आउट कर दे। भाई नाचने का भाई हमने होमवर्क बताया, और तो कुछ नहीं बताया आपको, समझ रहे हो ना? कि हम होमवर्क वैसा नहीं दे रहे कि जो हमसे हो ही ना सके। हम चाहे तो ये सारे होमवर्क कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो करेंगे क्या सब लोग? ओके, तो हम कल फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव। थैंक यू भैया। जय गुरुदेव। Rajni, will you raise your hand so I can make you co-host? Kavita, can we stop the live on Facebook? Yeah.